अगर आप लोग इंडियन स्टाइल कॉपर ब्राउन आई मेकअप सीखना चाहते हैं जो कि बहुत खूबसूरत है और नेचुरल लुक देता है, तो ये लुक आप लोग के लिए और इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और आगे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। और एक एक मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी या तो कोई भी दुरूद आपको आता है वो आपने पढ़कर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर देना है। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट की। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी बेस को बना लेना है। बेस को बनाने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी आईब्रोज को सेट करना है। ठीक है, आईब्रोज को सेट करने से पहले यहाँ पे मैंने जो मतलब मेरी आईब्रोज है उसको मैं सेट कर लूँगी, इसके बालों को सीधा कर लूँगी। ठीक है, और उसको सीधा करने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी जो मतलब आईब्रो कलर है वो मैंने अपनी आईब्रो पे देना है। ठीक है, और क्रिस्टाइन का यहाँ पे मैं आईब्रो पैलेट ले रही हूँ। ठीक है, जो कि कंटोर पैलेट है और इसे हम लोग एज क्या नाम है एज हम लोग आईब्रो पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने आईब्रोज़ को भी अच्छी तरह से सेट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आईब्रोज़ भी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आई मेकअप में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से सेट कर लूँगी और सेट करने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप अपना जो करूँगी वो मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। ठीक है, आप चाहे तो इसे आई मेकअप से पहले कर लें और आप चाहे तो इसे आई मेकअप के बाद में भी कर सकते हैं, या आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग इसे कैसे मतलब सेट करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मेरी आईब्रो सेट होगी तो मैंने फिर क्या करना है, आईब्रोज को सेट करने के बाद यहाँ पे मैंने स्पूली का ब्रश ले लेना है और साथ साथ अपने बालों को भी सेट करते जाऊँगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने LA कलर का मैंने टिंटेड जेल लूँगी और टिंटेड जेल को मैंने इस तरह से अपने बालों को सेट करूँगी आईब्रो के। ठीक है, और इसको मतलब अच्छी सी शेप दे दूँगी ताकि मेरे बाल हिले ना और अच्छी तरह से एक ही जगह में ठहरे रहें। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने अब आई शेडो अप्लाई करनी है। तो आई शेडो यहाँ पे मैं सबसे पहले मस्टर्ड शेडो ले रही हूँ और मस्टर्ड शेड को मैंने इस तरह अपने क्रीज लाइन पर अप्लाई कर देना है और इसको अच्छी तरह से इस तरह से अप्लाई करूँगी। और ब्रश आप देख लें, मेरा ब्लेंडिंग वाला मैंने ब्रश लिया हुआ है और आप जौन सा मतलब आपको लगे कि ये ब्रश सही रहेगा तो आपने वो ले लेना है। लेकिन आपने अपने आई मेकअप के अकॉर्डिंग लेना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके इस स्टेप के लिए कौन सा आई ब्रश सेट रहेगा। ठीक है, तो आपने उस हिसाब से ब्रशेस ले लेने हैं। ठीक है, इस तरह से अब मैंने ये ब्लेंडिंग वाले ब्रश के साथ अपने कॉर्नर्स अप्लाई कर लेने हैं, कॉर्नर्स क्रिएट कर लेने हैं। और यहाँ पर अब मैंने ब्राउन शेडो लेनी है, लाइट ब्राउन शेडो लूँगी और इसको मैंने इस तरह क्रीज लाइन से इस तरह कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी और इसको अच्छी तरह से इसकी ब्लेंडिंग कर लूँगी। ठीक है, और ब्लेंडिंग आपने बहुत सॉफ्ट रखनी है, ब्लेंडिंग पे आपने खास ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब अच्छी तरह से ब्राउन को आहिस्ता आहिस्ता से लूँगी। ठीक है, और छोटे छोटे से स्ट्रोक्स लेने हैं, आपने इकट्ठी आई शेडो नहीं लेनी, इससे ज़्यादा आपका मेस क्रिएट होगा। ठीक है, और आपका आई मेकअप भी प्रोफेशनल नहीं दिखेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, अपनी पूरी आई बॉल पर डार्क ब्राउन सा शेड लेना है और पूरी आई बॉल पर मैंने इसको अप्लाई कर देना है ताकि पूरी आई बॉल पर ये ब्राउन जो सा आई शेडो है वो टच हो जाए। ठीक है, और अच्छी तरह से इसको सेट करती जाऊँगी। और ब्रश भी आप देखते जाएँ, यहाँ पे मैं फ्लफी ब्रश नहीं ले रही, यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग ब्रश ही ले रही हूँ और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर काम चला रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसको सेट करती जाऊँगी और जैसे जैसे मैं सेट करूँगी, पहले मैंने इसको लाइट ब्राउन दिया था और अब मैं यहाँ पर डार्क ब्राउन शेड लूँगी और डार्क ब्राउन शेड को मैं यहाँ पर कॉर्नर से अप्लाई करूँगी और कॉर्नर से अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने क्रीज लाइन पर इसको ले जाना है। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी और स्प्रेड भी अच्छी तरह से कर दूँगी और आहिस्ता आहिस्ता इसे मैं क्रीज लाइन की तरफ लेके जाऊँगी। ठीक है, और ब्लेंडिंग मैं बार बार कहती हूँ, ब्लेंडिंग पे आपने ख़ास फोकस देना है। ठीक है, अगर आप अपना आई मेकअप प्रोफेशनल दिखाना चाहते हैं और अगर आप अपने वेडिंग फंक्शन में किसी भी फंक्शन में अगर आप आग लगा देना चाहते हैं ना अपने आई मेकअप की वजह से, तो आपने ख़ास ध्यान रखना है अपनी ब्लेंडिंग की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने छोटे ब्रश लिया ताकि थोड़ी सी नीटनेस आ जाए, थोड़ी सी अच्छी शेप आ जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटी ब्रश के साथ भी इसे ब्लेंड किया ब्राउन शेड को। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पर कॉपर सा ग्लिटर लेना है और उसको कॉपर गोल्डन सा ग्लिटर लूँगी और उसको इस तरह फिंगर की हेल्प के साथ अप्लाई कर दूँगी अपनी आई बॉल पे। ठीक है, और हाफ आई पे इसे मैं अप्लाई करूँगी। ठीक है, और जब इसे मतलब ये जो मैं ऐसे ग्लिटर ले रही हूँ इनमें ग्लू ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, ग्लू इधर मैं सेपरेट नहीं लूँगी। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने जब मैंने ग्लिटर अप्लाई कर देना तो यहाँ पर मैंने लाइनर लेना है। अच्छा, लाइनर मैंने पहले मार्कर लाइनर लिया था, लेकिन मार्कर लाइनर से आपको पता है ग्लिटर पर इतने खास लाइनर नहीं चलते मार्कर लाइनर, तो इसलिए यहाँ पर मैं इसका छोटा सा विंग बनाऊंगी ताकि जो सी लुक है बहुत खूबसूरत दिखे। ठीक है, और विंग आपने बहुत छोटा भी नहीं बनाना और बहुत बड़ा भी नहीं बनाना, नॉर्मल साइज़ का आपने यहाँ पे विंग बना लेना है। ठीक है, और अगर आपको सूट नहीं करता तो आप विंग कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर मस्त विंग बनाऊँगी क्योंकि विंग मुझे
बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता भी है कि विंग से जो आपकी आईज़ है वो बड़ी भी दिखती हैं और खूबसूरत भी दिखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से लाइनर लगा लेना है, ठीक है। अगर आपको लाइनर नहीं आता तो आपने 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है, इजीली आपको लाइनर लगाना आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं आहिस्ता-आहिस्ता से सेट करूँगी ताकि ग्लिटर्स पे भी अच्छी तरह से ये ब्लैक टच आ जाए, ठीक है। और जब मतलब ये मेरा लाइनर लग जाएगा तो फिर मैं अपनी अंडरलाइन पे भी काजल अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग आज थोड़ी-सी इंडियन लुक कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन का भी आपको पता है ऐसा ही मेकअप होता है, ब्राउन टच मेकअप ही होते हैं उनका भी ज़्यादातर, क्योंकि वही मतलब पसंद करते हैं स्मोकी टाइप। और यहाँ पे मैंने जब ये काजल अप्लाई कर लेना है तो अपनी लोअर लैश लाइन पे मैंने ये ब्राउन शेडो अप्लाई कर लेना है और अपनी लोअर लैश लाइन को लाजमी शेडो दिया करें, इससे आपकी आईज़ जो है वो बड़ी दिखती हैं और बहुत खूबसूरत आपका मेकअप लगता है, ठीक है। तो अच्छा, इसको मैं अच्छी तरह से सेट कर लूँगी शेडो को, ठीक है। और जब इसको सेट कर लूँगी ना तो मैं अपनी आईलैशेज़ को आईलैशेज़ को कह रही अपनी आईब्रो बोन को मैं हाईलाइट करूँगी, ठीक है। आईब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैं जो मतलब हाइलाइटर है मैं काशिश का ले रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इनर कॉर्नर को भी थोड़ा-सा हाईलाइट कर दूँगी, ठीक है, ताकि थोड़ी-सी ग्लैमरस लुक दिखे और मेरी आईज़ भी ज़ाहिर-सी बात है बड़ी दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपनी लैशेज़ को मस्कारा कर देना है। जैसे मैंने लैशेज़ को मस्कारा करना है उतनी देर में मैंने क्या करना है, एक साइड पे मैंने अपनी लैशेज़ को फेक लैशेज़ को मैंने ग्लू लगाकर एक साइड पर रख देना है ताकि वो 50-60% जैसे ही वो ड्राई हो देन मैं उसे अपने आईज़ पर अप्लाई करना शुरू कर दूँ। और यहाँ पे मैं मस्कारा अच्छी तरह से करूँगी ताकि जो भी मतलब मेरी फाउंडेशन वगैरह जो भी शेडो वगैरह गिरी हैं जो भी लगी हुई थी आईलैशेज़ पर वो सारी कवर हो जाए। और इसी तरह मैंने अपनी लोअर लैश लाइन को भी मैंने अच्छी तरह से लोअर लैशेज़ को भी मैंने अच्छी तरह से इसको कर्ल कर लेना है, ठीक है। और साथ-साथ मैं अपने आई मेकअप को भी सेट करती जाऊँगी, जहाँ से मुझे लगे कि यहाँ से मेरा मेकअप नहीं सेट तो वहाँ से मैं ब्लेंडिंग इसकी करती जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने बहुत ही मतलब सॉफ्ट सी लैशेज़ लगानी है, मैं हैवी लैशेज़ नहीं लगाऊँगी, ठीक है। तो नेचुरल लुक की लैशेज़ लगाऊँगी जिससे जो मेरी लुक है वो अच्छी दिखे, ठीक है, हैवी ना दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मिड से पकड़ के इसे कॉर्नर पर अप्लाई कर देना है, देन मैंने इसे इनर कॉर्नर से इसको अप्लाई करना है। और इनर कॉर्नर से जब मैं इसे अप्लाई करूँगी तो मेरी यहाँ पर लैशेज़ अच्छी तरह से स्टिक हो जाएंगी यहाँ पर। और अब इसके बाद जो भी मेरी आई शेडो का फॉल आउट हुआ था वो सारा अब मैं इसके साथ डस्ट ऑफ कर दूँगी। और जब सारा मतलब क्लियर हो जाए देन मैं यहाँ पर फेस पाउडर के साथ इसको टचिंग कर लूँगी ताकि थोड़ा-सा आई मेकअप सेट हो जाए और बेस भी सेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लैशेज़ को अच्छी तरह से स्टिक कर लेना है, ठीक है। तो मेरी तो लैशेज़ अच्छी तरह से स्टिक हो चुकी है और यहाँ पे मेरा आई मेकअप भी कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये लुक पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाज़मी कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।